गुड मॉर्निंग साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम लोग JSCGL का पेपर थर्ड इसमें हम लोग देखेंगे। इससे पहले साथियों हमने 3 वीडियो अपलोड कर चुका है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिए। उसका एक अलग से जो है प्लेलिस्ट बना दिया गया है। ठीक है, अब जितने नए जो है हम सेट ऐड करेंगे उसी में ऐड करते चले जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो को पहले पूरा देखिएगा। ठीक है, अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा और कम से कम एक स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, सामान्य अध्ययन के क्वेश्चन, जिसमें कितने 30 प्रश्न हैं। ठीक है, पहला जो है विश्व का दूसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर, ठीक है, अमेरिका के किस राज्य में स्थापित किया गया है। सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है दोस्तों, अंकोर वाट का मंदिर है। ठीक है, और वो कहाँ पे है, कंबोडिया में। लेकिन यहाँ पे दूसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर बोला है और वो भी कहीं विदेश में बनाया जा रहा है, तो वो अमेरिका में। कहाँ पे, अमेरिका में बनाया जा रहा है। तो अमेरिका के किस जो है अमेरिका के किस राज्य में बनाया जा रहा है, तो ये हो जाएगा दोस्तों न्यू जर्सी में बनाया जा रहा है। कहाँ पे, ये नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर भारत की विश्व के में हिंदू की सबसे बड़ी मंदिर की बात की जाए तो कहाँ पे हो जाएगा, अंकोर वाट। ठीक है, अंकोर वाट में। अंकोर वाट कहाँ पे, कंबोडिया में। अगर शिव भगवान भोलेनाथ की अगर सबसे बड़ी की मंदिर की बात की जाए तो कहाँ पे है, पशुपतिनाथ मंदिर। ठीक है, पशुपतिनाथ मंदिर, और ये कहाँ पे है, नेपाल में। ठीक है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा, पशुपतिनाथ मंदिर नेपाल में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर जो बोल रहा है कि 2 कथन दिया हुआ है और इसके ऊपर हमको विचार करना है। ठीक है, बोल रहा है कि भारत पुरुष क्रिकेट टीम में पहली बार सभी रूप में, जैसे कि वनडे हो गया, T20 हो गया, टेस्ट हो गया, ODI टेस्ट और T20 में एक साथ नंबर 1 टीम बनी है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, दूसरा बोल रहा है कि ऐसा करने वाली पहली जो है क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया है। नहीं दोस्तों, ये गलत है। इससे पहले जो है साउथ अफ्रीका जो है, ठीक है, साउथ अफ्रीका जो है ऐसा पहले कर चुकी हैं। ठीक है, तो बी नंबर गलत है, केवल ए होगा इसका सही आंसर। ठीक है, कि भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम जो है वो ODI, T20 या टेस्ट में एक साथ नंबर 1 बनने वाली टीम थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो है कि फिर वैसे ही निम्नलिखित यहाँ पे कथन दिए गए हैं और क्या बोला है, गलत को चुनिए। ठीक है, इनमें से क्या करना है, एक गलत कथन दिया हुआ है उसको चुनना है। तो पहला बोल रहा है कि नारी शक्ति वंदना अधिनियम के नाम से महिला आरक्षण विधेयक ये लोकसभा में पेश किया गया है। ठीक है, किस नाम से, नारी शक्ति वंदना के नाम से। और यह विधेयक जो है दोस्तों 128वां संविधान संशोधन विधेयक 2023 है। बिल्कुल सही है। यह कानून बनने के बाद लोकसभा में महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी बढ़ गई है, इसके बाद 181 हो जाएगी। ठीक है, चौथा नंबर में कहता है कि पुराने संसद भवन का नाम भारत सदन कर दिया गया है। ये गलत है दोस्तों, भारत सदन नहीं, संविधान सदन किया गया है। क्या किया गया है, संविधान सदन। ठीक है, संविधान सदन कर दिया गया है। तो डी नंबर स्टेटमेंट जो है ये क्या है, गलत है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे भी 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं और इनके ऊपर जो है क्या करना है, विचार करना है। कि प्राचीन भारत के होयसला मंदिर यानी होयसला साम्राज्य के मंदिर को यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, शामिल किया गया है। उसके बाद होयसला साम्राज्य के मंदिर विश्व धरोहर स्थल में शामिल होने वाला 41वां स्थल है। नहीं दोस्तों, ये गलत है। ये 41वां नहीं, कितना है, 42वां है। ठीक है, यानी विश्व धरोहर जो है 42वें नंबर पर इसको ऐड किया गया है। ठीक है, तो केवल एक नंबर जो है होयसला टेम्पल जो है यानी यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा, केवल ए। ठीक है, दूसरा में यहाँ पे 41वां की जगह 42वां होता, तब जाके इसका आंसर सही होता। फिर अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के सांची में भारत के पहले सौर शहर का जो है उद्घाटन किया गया। ठीक है, इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। गलत बात है ये, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं, शिवराज सिंह चौहान के द्वारा किया गया था। किनके द्वारा, शिवराज सिंह चौहान, ये CM थे, इनके द्वारा किया गया था। तो केवल ए नंबर जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी नंबर क्या है, गलत है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। अगला जो क्वेश्चन है, पुस्तक जो है पिच साइड माई लाइफ इन क्रिकेट,
है ना। माई लाइफ इन इंडियन क्रिकेट जो है इसके लेखक कौन हैं? तो पिच साइड माई लाइफ इन इंडियन क्रिकेट जो है दोस्तों ये अमृत माथुर के द्वारा लिखा गया है। किन के द्वारा लिखा गया है? अमृत माथुर के द्वारा लिखा गया है। एक क्वेश्चन आपके लिए जो है दोस्तों, प्लेइंग इट माई वे, ये किताब किसके द्वारा लिखा गया है? जरूर कमेंट बॉक्स पे जाके कमेंट कीजिएगा। प्लेइंग इट माई वे, ठीक है, इसको किसके द्वारा लिखा गया था? अगला जो है, हाल ही में जापानी समुद्री अभ्यास जो है 2024 में जिम्बेक्स जो है दोस्तों जापान के साथ होता है, भारत का सैन्य अभ्यास है। ये कहाँ पे शुरू हुआ था? तो ये जो है दोस्तों योकोसुका जापान में है। कहाँ पे हुआ था? योकोसुका जापान में। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है दोस्तों, स्पीडी में आपको डायरेक्ट ये देखने को मिल जाएगा सैन्य अभ्यास में, ठीक है। वहाँ पे है 2024 में जो सैन्य अभ्यास हुए हैं जिम्बेक्स, ये योकोसुका जापान में हुआ है, ठीक है। बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर करंट अफेयर का क्वेश्चन है दोस्तों कि हाल ही में खबरों में रहा अबू मीसा, ग्रेट टुम्बा और लेजर टुम्बा, ठीक है। 3 ठो है, कौन कौन सा? अबू मीसा, ग्रेट टुम्बा, लेजर टुम्बा। ये किन देशों के बीच जो है दोस्तों विवादित द्वीप है? ठीक है, क्या है? विवादित द्वीप है। तो ये ईरान और यूएई, ठीक है, ईरान और संयुक्त राष्ट्र अमीरात जो है दोस्तों यूएई, ठीक है, यूएई इनके बीच जो है दोस्तों विवादित द्वीप है, ठीक है। कौन कौन सा? अबू मीसा, ग्रेट टुम्बा और लेजर टुम्बा, ठीक है। इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि फिर निम्न कथनों के ऊपर जो है विचार कीजिए कि इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का थीम जो है स्वयं और समाज के लिए योग। क्या बोल रहा है? कि स्वयं और समाज के लिए योग। फिर बोल रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूयॉर्क में जो है 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह का जो है नेतृत्व किया था। जी हाँ दोस्तों, 9वां जो हुआ था, ठीक है, 9वां जो है वो यहीं पे किया गया था। क्या बोल रहे हैं? न्यूयॉर्क में, ठीक है। लेकिन जो है दोस्तों इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का थीम स्वयं और समाज के लिए योग, ये भी जो है सही है। तो दोनों का दोनों हो जाएगा इसका आंसर, ए और बी, ठीक है। जब भी आप ये बनाइएगा ध्यान रखिएगा, ये 9वां अंतर्राष्ट्रीय जो है ना ये 2023 में ही हुआ था। कब? 2023 में। इस बार जो 2024 में आयोजित किया गया ये जो है दोस्तों उत्तराखंड में, ठीक है। कहाँ पे आयोजित किया गया था? उत्तराखंड में आयोजित किया गया था। इसीलिए जो है दोस्तों कंफ्यूज मत हो जाइएगा, ये 9वां है, ठीक है, ये 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग समारोह। चलिए अगला जो है इसका आंसर ए बी दोनों हो जाएगा। फिर दिया हुआ है कथन और उसके बारे में जो है विचार करना है कि जॉन मार्शल ने हड़प्पा सभ्यता को सर्वप्रथम सिंधु सभ्यता का नाम दिया, ठीक है। गलत बताना है, इनमें से क्या है? गलत बताना है, ठीक है। सही बोल रहा है कि जॉन मार्शल ने ही हड़प्पा सभ्यता को सर्वप्रथम सिंधु सभ्यता का नाम दिया था। उसके बाद दयाराम साहनी ने हड़प्पा शहर का अनावेशन किया था, बिल्कुल सही है। राय बहादुर दयाराम साहनी, किनके द्वारा? राय बहादुर दयाराम साहनी ने जो है वो हड़प्पा शहर का क्या किया था? अनावेशन किया था। और कालीबंगा को जो है दोस्तों सैंधव सभ्यता साम्राज्य की तीसरी राजधानी कहा जाता है। नेक्स्ट जो है दोस्तों कि रंगपुर हड़प्पा कालीन बंदरगाह था, गलत है दोस्तों। हड़प्पा कालीन बंदरगाह कौन सा था? लोथल, ठीक है, कौन सा था? लोथल। और लोथल किस नदी के किनारे बसा हुआ था? भोगवा नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? भोगवा नदी के किनारे जो है दोस्तों लोथल बसा हुआ था, ठीक है। डी नंबर स्टेटमेंट क्या है? गलत है, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बता दें दोस्तों। मान लीजिए ये सिंधु घाटी सभ्यता है, ये उत्तर में जो है दोस्तों जम्मू कश्मीर में मांडा, ठीक है, मांडा। और दक्षिण में जो है दोस्तों दक्षिण में महाराष्ट्र में हो जाएगा डायमाबाद, डायमाबाद। पूरब में जो है उत्तर प्रदेश आलमगीरपुर, ठीक है, आलमगीरपुर। और पश्चिम में जो है दोस्तों सुतका गेंडोर तक, ठीक है, सुतका गेंडोर, है ना। सुतका गेंडोर जो है दोस्तों कहाँ पे है? बलूचिस्तान, पाकिस्तान। इतने दूर तक ये फैला हुआ है दोस्तों। लगभग जो है 12 लाख वर्ग किलोमीटर, ठीक है, 12 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र तक जो है दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता जो है ना, हड़प्पा सभ्यता ये फैली हुई थी, ठीक है। चलिए आगे जो है नेक्स्ट देखेंगे कि निम्नलिखित कथनों पर फिर से क्या करना है? विचार करना है कि कालाशोक के शासनकाल में बौद्ध धर्म जो है अस्थावीर और महासंघिका में बट गया था।
ठीक है, बिल्कुल सही बोल रहा है कि अस्थावीर और महासंघिका में जो है कालाशोक के शासनकाल में जो है बौद्ध धर्म बट गया था, और तीसरे बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म जो है हीनयान और महायान में बटा था। ये गलत है दोस्तों, तीसरा नहीं चौथा बौद्ध संगति में होगा। ठीक है, कालाशोक के समय में तीसरा नहीं चौथे जो है बौद्ध संगति में ये हीनयान और महायान में बट गया था, तो केवल जो है ए नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड को किसने जो है जानबूझकर की गई एक क्रूर हत्या की संज्ञा दी थी। तो ये जो है दोस्तों दीनबंधु देशबंधु चित्तरंजन दास, देशबंधु CF एंड्रूज, किसके द्वारा जो है दोस्तों CF एंड्रूज के द्वारा ऐसा बोला गया था। ठीक है, देशबंधु CF एंड्रूज के द्वारा ऐसा बोला गया था कि जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है ये जानबूझकर की गई एक क्रूर हत्या है। ठीक है, कैसा है, जानबूझकर की गई क्रूर हत्या। महात्मा गांधी के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं दोस्तों। इनका जन्म जो है 1869 में हुआ था। ठीक है, 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर यानी पोरबंदर जो है गुजरात में हुआ था। इनके जो है पिता का नाम करमचंद गांधी और माता का नाम क्या था, पुतली बाई। ठीक है, पुतली बाई, और इनके जो है पत्नी का नाम क्या था, कस्तूरबा गांधी। ठीक है, कस्तूरबा गांधी। जब 1942 में जो है दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, उसी समय सरोजिनी नायडू और कस्तूरबा गांधी दोनों को जो है गिरफ्तार करके और जो है एक किला में, शायद ग्वालियर की किला में या कहीं पे इन्हें कैद कर दिया गया था। उसी दौरान जो है दोस्तों कस्तूरबा गांधी का निधन हो गया था। ठीक है, और महात्मा गांधी का जो है दोस्तों 30 जनवरी को जो है इसका शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। नाथूराम गोडसे ने इन्हें जो है दिल्ली में जो है बिड़ला भवन में जो है इन्हें गोली मार देते हैं प्रार्थना के दौरान। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। एक वर्ष में स्वराज का नारा किनके द्वारा दिया गया था। तो ये जो है दोस्तों महात्मा गांधी के द्वारा ही दिया गया था कि एक वर्ष में जो है हम स्वराज दिला देंगे। और कब, तो असहयोग आंदोलन के दौरान। ठीक है, असहयोग आंदोलन कब चलाया गया था, तो 1920 में। कब चलाया गया था, 1920 में। स्वदेशी आंदोलन कब चलाया गया था, बंगाल विभाजन के दौरान जो है दोस्तों 1905 में स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था। 1920 में असहयोग आंदोलन, 1930 में जो है दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन, और 1942 में जो है भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था। ठीक है ना। ऑपरेशन जीरो आवर जो है 1942 में चलाया गया था, और इसी के दौरान जो है दोस्तों सभी नेताओं को गिरफ्तार किया जा रहा था। महात्मा गांधी को, पंडित जवाहरलाल नेहरू को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार करके बांकीपुर के जेल में कैद कर दिया गया था। कहाँ पे, बांकीपुर के जेल में कैद कर दिया गया था। अबुल कलाम आज़ाद को कैद करके बांकुड़ा के जेल में, ठीक है, बांकुड़ा के जेल में जो है दोस्तों अबुल कलाम आज़ाद को गिरफ्तार कर लिया गया था। ठीक है, तो एक वर्ष में स्वराज का नारा किसके द्वारा, महात्मा गांधी जी के द्वारा। और कब जो है दोस्तों, असहयोग आंदोलन 1920 के दौरान दिया गया था। चलिए अगला जो क्वेश्चन है कि शिवाजी के प्रशासन में अमात्य यानी कि मजूमदार का क्या अर्थ होता है। तो जो है दोस्तों आय व्यय का जो लेखा जोखा रखता था, ठीक है, आय व्यय यानी कि कितना इनकम हुआ और कितना खर्च हुआ, इसका लेखा जोखा रखने वाले को क्या कहा जाता था, अमात्य कहा जाता था। ठीक है, क्या कहा जाता था, अमात्य या मजूमदार कहा जाता था। ठीक है, चलिए किसके समय में, तो शिवाजी के समय में दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से विचार कीजिए कि तुलसीदास का उल्लेख जो है अबुल फजल के आईने अकबरी में है, नहीं है दोस्तों। ठीक है, अबुल फजल का जो है आईने अकबरी में तुलसीदास का उल्लेख नहीं है, जबकि इन्होंने जो है बरबय रामायण की रचना की है, ये सही है। ठीक है, बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, केवल बी नंबर इन्होंने जो है बरबय रामायण की रचना की है। फिर वैसा ही दिया गया है दोस्तों, ये जो है सेट बहुत गजब है। इसमें जब तक से आपको डीप नॉलेज नहीं रहेगा ना, आप जवाब नहीं दे पाइएगा। देखिए कैसे रहता है, पूरा जो है लैंग्वेज में रहता है, सबको पढ़ना है, इनमें से गलत को छांटना है। देखिए बोला है ना कि असत्य को छांटिए। अब यहाँ पे दोस्तों CAG कैज का क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, कैग के पद अवधि का ग्रहण करने की तिथि जो है दोस्तों 6 साल इनका टाइम पीरियड होता है, बिल्कुल सही है। ठीक है, इनकी पदावधि कितनी होती है, तो 6 साल की होती है।
और कह कि किसी राज्य के लेखाओं से संबंधित प्रतिवेदन राष्ट्रपति को देता है। गलत बात है दोस्तों, यह राज्य के जो है लेखा जोखा को नहीं देता है। ठीक है, यह राज्य के लेखा जोखा को राष्ट्रपति को नहीं देता है, जबकि सेंट्रल में जो खर्च होते हैं, ठीक है, पूरे केंद्र में उसका लेखा जोखा रखते हैं। और कैग की सेवानिवृत्ति के पश्चात भारत सरकार के अधीन कोई भी पद धारण नहीं कर सकता। अगर कैग से कोई रिटायर्ड हो जाता है तो वो और कोई भी जो है पद धारण नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ये भी जो है सही है। और इनके बारे में आर्टिकल 148 से लेके जो है 151 तक है, बिल्कुल सही है। अभी वर्तमान में जो है दोस्तों कौन है, तो गिरीश चंद्र मुर्मू है ना, इसको बोलते हैं GC मुर्मू। ठीक है, ये अभी जो है कैग के अध्यक्ष हैं। ठीक है, गिरीश चंद्र मुर्मू। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, संविधान के नीति निर्देशक तत्व में किस अनुच्छेद में पुरुष और स्त्रियों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन, तो ये जो है दोस्तों अनुच्छेद 39 के घ में है। ठीक है, 39 के घ में क्या है, समान कार्य के लिए समान वेतन। ठीक है, 39 के घ में। और 40 में क्या है दोस्तों, ग्राम पंचायत। ठीक है, क्या है, ग्राम पंचायत। 44 में क्या है, समान सिविल संहिता। ठीक है, 44 में क्या है, समान सिविल संहिता, इसको याद रखिएगा। अगला जो है क्वेश्चन दोस्तों फटाफट देखते चलेंगे हम लोग कि भारत के कौन से प्रधानमंत्री पद ग्रहण करते समय किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे, तो ये कौन थे दोस्तों, PV नरसिम्हा राव। कौन थे, PV नरसिम्हा राव। ये किसी भी जो है दोस्तों सदन के सदस्य नहीं थे, ना ही राज्यसभा के और ना ही लोकसभा के, किसी भी सदन के सदस्य ये नहीं थे। कौन, PV नरसिम्हा राव। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पे है दोस्तों, ये है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। कहाँ पे है, अंडमान निकोबार में है सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान। जबकि वही अगर बात करेंगे मणिपुर में, तो तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान दो है दोस्तों, किबुल लामजाओ। क्या नाम है, किबुल लामजाओ। किबुल लामजाओ कहाँ पे है, तो ये जो है मणिपुर में है। वही उत्तराखंड की बात करेंगे तो उत्तराखंड में फूलों की घाटी। ठीक है, फूलों की घाटी। ठीक है, फूलों की घाटी, राजा जी है ना, राजा जी, ये सब कहाँ है दोस्तों, ये उत्तराखंड में ही स्थित है। अगला है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए कि भारतीय उपमहाद्वीप के तहत 6 देश शामिल है। गलत बात है दोस्तों, भारतीय उपमहाद्वीप में कितने देश शामिल है, 5 देश शामिल हैं। ठीक है, भारतीय उपमहाद्वीप में कितने देश शामिल है, 5 देश। कौन कौन से, तो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान। ठीक है, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान। देखिए BBBPN, BBBPN, भारत, भूटान और बांग्लादेश। ठीक है, भारत, भूटान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल। भारत, भूटान, बांग्लादेश, पाकिस्तान और नेपाल, ये भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल है। बहुत पहले जो है दोस्तों अफगानिस्तान भी भारतीय उपमहाद्वीप में काउंट कर लिया जाता था। ठीक है, लेकिन अब उसे हटा दिया गया है। ठीक है, अब जो है दोस्तों उसे हटा दिया गया है। आगे बोल रहा है कि भारत के 5 राज्यों की सीमा जो है दोस्तों वो नेपाल से लगती है। बिल्कुल सही है। कौन कौन से, तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल और सिक्किम। ठीक है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बंगाल, बिहार और सिक्किम। ठीक है, 5 राज्य जो है दोस्तों किसके साथ, तो नेपाल के साथ सीमा करती है। तो केवल इसका आंसर जो हो जाएगा बी नंबर, केवल बी कहाँ है, बी नंबर ऑप्शन में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको याद रखिएगा। भारतीय उपमहाद्वीप में 5 देश, भारत, भूटान, बांग्लादेश, नेपाल और पाकिस्तान। चलिए अगला जो निम्नलिखित में से कौन सा ग्राम कचहरी का प्रमुख होता है, तो ग्राम कचहरी का प्रमुख कौन होता है दोस्तों, सरपंच। ठीक है, इसी को पंचायत समिति बोला जाता है। क्या बोला जाता है, पंचायत समिति, सरपंच। ठीक है, अगला जो है कि झारखंड का निम्नलिखित में से कौन सा जिला पश्चिम बंगाल को स्पर्श नहीं करता है। ठीक है, तो बोकारो जो है दोस्तों छूता है, पाकुड़ भी छूता है, रामगढ़ भी छूता है, लेकिन हजारीबाग नहीं छूता है। ठीक है, हजारीबाग जो है दोस्तों नहीं छूता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न पर मिलान करें। ठीक है, तो अमरेश्वर धाम कहाँ पे है, खूंटी में है। भद्रकाली मंदिर कहाँ पे है, चतरा में है। ठीक है, महादानी बाबा मंदिर कहाँ पे है, रांची में है।
चिंतामणि मंदिर कहाँ पे है? गुमला में है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 ए नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वन नेशन वन कार्ड। ये तो 1 जून 2020 को, इसको आप लोग याद रखिएगा। वन नेशन वन कार्ड की शुरुआत कब की गई थी? तो 1 जून 2020 को। 1 जून 2020 वन नेशन वन कार्ड। ठीक है, चलिए अगला, चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोग ये हमारे भारत में ही किया जाता है दोस्तों। सबसे बड़ा उत्पादन भी और सबसे बड़ा उपभोग भी। दलहन भी जो है दोस्तों, दाल है ना, दाल है ना, दलहन, इसमें जो है भारत में सबसे बड़ा आयातक, भारत का सबसे बड़ा निर्यातक और भारत के सबसे बड़ा उपभोक्ता। ठीक है, निर्यातक नहीं होता है, आयातक, उपभोक्ता और उत्पादन, ये तीनों जो है दलहन में भी भारत ही है। ठीक है, खाने वाला भी, उत्पादन करने वाला भी ये, और निर्यात भी शायद करने वाला भारत ही है। ठीक है, और चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता कौन है? भारत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित फिर कथन दिया गया है और उनके ऊपर हमको क्या करना है? विचार करना है। कि दक्षिण भारत की पहली रेल लाइन कौन था? तो बाईसरपांडी से लेके बलजाहा रोड तक। ठीक है, तो ये एकदम सही है दोस्तों, बाईसरपांडी से लेके बलजाहा रोड तक। ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दूसरे नंबर पे है कि भारतीय रेल परिवहन विश्व में दूसरी। गलत बात है दोस्तों, विश्व में क्या है? तीसरी है, एशिया में दूसरी। एशिया में जो है, एशिया में दूसरे नंबर पर है और विश्व में जो है वो तीसरे नंबर पर। थोड़ा देर बाद जाएंगे। चलिए, हाँ तो ये क्या हो जाएगा? केवल एक जो है इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो है कि एस्टोनिया किसकी राजधानी, एस्टोनिया की राजधानी कहाँ है? तो एस्टोनिया की राजधानी कहाँ पे है? तल्लीन। ठीक है, एस्टोनिया की राजधानी कहाँ पे हो जाएगा? तल्लीन। बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजधानी जो है दोस्तों, एकदम इसको रट लीजिएगा, कम से कम कुछ ना हो तो एशिया का तो पूरा का पूरा एकदम पी जाना है। ठीक है, जैसे लिथुआनिया का जो है दोस्तों क्या होता है? विल्नियास होता है। ठीक है, विल्नियास। ए नंबर ये किसका है? ये तो तल्लीन हो गया। एस्टोनिया का विल्नियास किसका है? ये लिथुआनिया का है। और स्लोवेनिया का लजुब्लजाना। ठीक है, लजुब्लजाना किसका है? ये हो जाएगा स्लोवेनिया का। और मैसेडोनिया का स्कोप्जे। ठीक है, मैसेडोनिया का जो है स्कोप्जे हो जाएगा। चलिए अगला जो है असंगत को चुनिए। इनमें से कौन सा जो है वो असंगत है, यानी कि क्या बोल सकते हैं? गलत है एक तरह से। ठीक है, तो पहला जो है कि तीसरी जो है पंचवर्षीय डी.आर. गॉडगिल मॉडल पर आधारित था। नहीं दोस्तों, तीसरी जो है एक सेकेंड, असंगत को चुनिए। हाँ, डी.आर. गॉडगिल जो ये मॉडल है ना दोस्तों, ये चौथी पंचवर्षीय योजना में थी। ठीक है, किसमें था? चौथी पंचवर्षीय योजना में। अब बोल रहा है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद जो है 3 वर्ष का जो है योजना अवकाश था। ठीक है, उसके बाद दूसरी जो है पीवी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। बिल्कुल सही है। और पहला जो है वो हेमार डोमर मॉडल पर। ठीक है, एशियन ड्रामा पुस्तक जो है इस पे अनावृत योजना के बारे में चर्चा किया गया। ठीक है, एशियन ड्रामा पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? गुन्नार मेर्डल। ठीक है, गुन्नार मेर्डल है ना, गुन्नार मेर्डल के द्वारा जो है दोस्तों एशियन ड्रामा पुस्तक लिखा गया है। और तीसरी पंचवर्षीय योजना ये डी.आर. गॉडगिल का नहीं है, ये चौथे का है। ये डीपीधर मॉडल हो जाता। क्या हो जाता? डीपीधर मॉडल हो जाता। ठीक है, डीपीधर मॉडल। चलिए अगला जो है निम्नलिखित कथन पर फिर से क्या करना है? विचार करना है। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि लद्दाख के प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे? राधा कृष्णा माथुर। कौन थे दोस्तों? राधा कृष्णा माथुर। सही है। अब उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति जो है वो राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। नहीं दोस्तों, ये राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। किनके द्वारा हो जाएगा? यहाँ पे जो है प्रेसिडेंट हो जाएगा। ठीक है, प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। तो केवल ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पहले लेफ्टिनेंट कौन थे? राधा कृष्णा माथुर। अगला जो है निम्नलिखित कथन से गलत का चयन करना है। ये जीके का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। कि संविधान के अनुच्छेद 280 में क्या है? वित्त आयोग के बारे में है। ठीक है, 280 आर्टिकल में क्या है? वित्त आयोग के बारे में लिखा गया है। फिर जो है
संघीय वित्त आयोग जो है ये पंचायतों को वित्तीय सहायता देने की संस्तुति नहीं कर सकता है। ठीक है, वित्तीय सहायता जो है पंचायतों को देने की संस्तुति नहीं कर सकता है। बिल्कुल ये जो है दोस्तों गलत है, क्यों नहीं संस्तुति कर सकता है। ठीक है, उसके बाद 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? अरविंद पनगड़िया। और वित्त आयोग में जो है एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं। बी नंबर जो है दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, ये गलत दिया हुआ स्टेटमेंट। अब आ जाता है साइंस के क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सी जो है अंतःस्रावी ग्रंथि मस्तिष्क में पाई जाती है। ठीक है, तो देखिए पीयूष ग्रंथि ये भी मस्तिष्क में पाया जाता है, पीनियल और थायराइड ग्रंथि ये तीनों के तीनों जो है दोस्तों कहाँ पे पाया जाता है? मस्तिष्क में पाया जाता है। तो 1, 2, 3 इसका करेक्ट आंसर हो क्या हो जाएगा? 1, 2 थायराइड ग्रंथि तो गला में होता है। थायराइड ग्रंथि कहाँ पे होता है? गला, हाइपोथैलेमस ना होगा। हाँ, थायराइड ग्रंथि गर्दन में पाया जाता है। जो ये ग्वाइटर नामक जो घेंघा रोग हो जाता है, सॉरी यहाँ पे हम टिक लगा दिए हैं, थायराइड यहाँ पे नहीं होगा। तो पीयूष, पीनियल और हाइपोथैलेमस ये तीनों इसका आंसर हो जाएगा, 1, 2 और 3। ठीक है, 1, 2 और 3। थायराइड नहीं होगा। थायराइड जो है दोस्तों ये गर्दन में पाया जाता है। इसमें जब भी कुछ प्रॉब्लम हो जाता है मतलब आयोडीन की कमी से, तो यहाँ पे जो है दोस्तों ग्वाइटर यानी कि घेंघा नामक रोग हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है? घेंघा, गर्दन जो है वो फूल जाता है। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है नेक्स्ट देखेंगे कि विद्युत धारा की, ओह सॉरी इधर, चलिए निम्नलिखित में से किस ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन कायिक ऊतकों की वृद्धि परिवर्धन की क्रियाओं को जो है नियंत्रण करता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? पीयूष ग्रंथि। क्या हो जाएगा? पीयूष ग्रंथि। ये जो है ये कायिक ऊतकों की वृद्धि और परिवर्धन की क्रियाओं को जो है क्या करता है? नियंत्रण करता है। ठीक है, ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। दुग्ध निष्कासन हार्मोन यानी ऑक्सीटोसिन का स्रावन ये जो है दोस्तों किस ग्रंथि से होता है? ठीक है, ऑक्सीटोसिन जो है दोस्तों ये कहां से निकलता है? तो ये हो जाएगा, ऑक्सीटोसिन कहां से निकलता है? तो ये हो जाएगा पीयूष ग्रंथि, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कहां से निकलता है? ऑक्सीटोसिन जो है ये पीयूष ग्रंथि है। पीयूष ग्रंथि को जो है दोस्तों ये सबसे छोटी ग्रंथि है, इसको मास्टर ग्रंथि भी बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है? मास्टर ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि को। थायराइड बता दिए दोस्तों ये गर्दन में होता है। एड्रिनल ग्रंथि को जो है दोस्तों लड़ो या उड़ो बोला जाता है। ठीक है ना, लड़ो या उड़ो, फाइट एंड फ्लाई। ठीक है, फाइट एंड फ्लाई जो है लड़ो या उड़ो ग्रंथि किसको बोला जाता है? एड्रिनल ग्रंथि को। पीनियल ग्लैंड जो होता है दोस्तों ये कहाँ पे पाया जाता है? ये जो है मस्तिष्क में पाया जाता है, पीनियल ग्लैंड। ठीक है, अगला है पीनियल ग्लैंड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 को यहाँ पे कथन दिया हुआ है पीनियल ग्लैंड के बारे में। ठीक है, और उसके बारे में जो है पूछा है। तो यह ग्रंथि जो है पश्च मस्तिष्क में स्थित होता है। नहीं दोस्तों ये गलत है, यह पश्च मस्तिष्क में नहीं होता है। ठीक है, ये जो है पृष्ठीय ऊपरी भाग में स्थित होता है। ठीक है, अगला जो है इस ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन हमारे शरीर के दैनिक लय को नियमन करता है। तो ये जो है बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, केवल जो है इसका 2 नंबर जो है सही आंसर हो जाएगा। अगला जो है निम्नलिखित हार्मोन में से किसके संश्लेषण के लिए जो है आयोडीन की आवश्यकता होती है? तो ये जो है थायराइड ग्रंथि। ठीक है, किसके लिए? थायराइड ग्रंथि। बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वही अभी बताए थे ना, घेंघा आयोडीन की कमी से जो है हो जाती है। ठीक है, तो ये थायराइड हो जाएगा। नेक्स्ट है किस हार्मोन के स्रावन की कमी के परिणाम स्वरूप बूढ़ा यानी कि वृद्धा अवस्था में जो है शरीर की प्रतिरक्षा तंत्र क्या हो जाता है? वो कमजोर हो जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा थाइमस ग्रंथि। ठीक है, किससे हो जाता है दोस्तों? थाइमस ग्रंथि से हमारे शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र जो है यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। थाइमस को जो ही थाइमोसिन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? थाइमस ग्रंथि के लुप्त होने पर कई बार ये क्वेश्चन जो है दोस्तों ये स्पीडी में दिया हुआ है कि बुढ़ापे में थाइमस जो है क्या होने लगता है? तो लुप्त होने लगता है। तो बी नंबर इसका थाइमोसिन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, थाइमोसिन। अगला है आपातकालीन हार्मोन, उसी को तो लड़ो या उड़ो बोला जाता है, एड्रेनलिन। ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लड़ो या उड़ो हार्मोन एड्रेनलिन। इंसुलिन जो है दोस्तों कहाँ से निकलता है? पेनक्रियाज यानी कि अग्नाशय से। ठीक है, अग्नाशय से जो है अग्नाशय के बीटा कोशिका से, कहाँ से? बीटा कोशिका से जो है दोस्तों इंसुलिन निकलता है। और इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? मधुमेह। ठीक है, मधुमेह जिसको डायबिटीज बोला जाता है।
ठीक है, क्या बोला जाता है, डायबिटीज। प्रोजेस्टेरोन जो है दोस्तों ये महिलाओं का जनन हार्मोन है, जबकि टेस्टोस्टेरोन जो है दोस्तों वो पुरुषों का जो है जनन हार्मोन है। अगला देखिए, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का उत्पादन होता है, अब ये बता दिए महिलाओं में होता है कहाँ पे, अंडाशय में। कहाँ पे होता है, अंडाशय में। जबकि पुरुष में जो है दोस्तों टेस्टोस्टेरोन जो है वो कहाँ पे होता है, यहाँ पे विरसन में। ठीक है, चलिए, टेस्टोस्टेरोन पुरुष में होता है और महिलाओं में जो है क्या होता है, एस्ट्रोजन, ये प्रोजेस्टेरोन होता है। अगला है, तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या कहलाता है, न्यूरॉन कहलाता है। ठीक है, तंत्रिका तंत्र की जो है कार्यात्मक इकाई क्या कहलाता है, न्यूरॉन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत तंत्रिका आवेगों का एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक संरचना को कौन जो है पहुंचाता है, तो ये जो है पहुंचाने का काम जो करता है दोस्तों वो सिनेप्स करता है। ठीक है, कौन करता है, सिनेप्स। मान लीजिए कि तंत्रिका तंत्र है, ठीक है, तो सिनेप्स जो होता है दोस्तों ये इधर द्रुमिका रहता है पीछे साइड पूंछ की तरह। तो सिनेप्स जो होता है ये इनके बीच का जो भाग होता है, ठीक है, इनके बीच के भाग को क्या कहा जाता है, सिनेप्स कहा जाता है। ठीक है, यही सिनेप्स जो है वो तंत्रिका आवेगों को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक जो है संचरण करने के लिए प्रयोग में आता है। ठीक है, कौन हो जाएगा, सिनेप्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डेंड्राइट जो है दोस्तों है ना, और द्रुमिका इसको बोला जाता है, ये जो है ये इस टाइप से लर के जैसा फैला हुआ है, लताओं की जैसा। ठीक है, इसको जो है क्या कहा जाता है, द्रुमिका कहा जाता है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा की दिशा किधर होती है, तो विद्युत धारा जो है दोस्तों जिधर इलेक्ट्रॉन की प्रवाह होगा, ठीक है, जिधर इलेक्ट्रॉन की प्रवाह होगा उसके जो है विपरीत दिशा में। ठीक है, किसी भी विद्युत धारा के सतत यानी कि चालू तथा बंद परिपथ को जो है विद्युत परिपथ कहते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो ऋण आवेशित होते हैं प्रवाह की दिशा के उसके विपरीत में होना चाहिए। ठीक है, विद्युत परिपथ इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा के विपरीत होता है। ठीक है, ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला जो है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है सुमेलित नहीं है, तो कौन सा जो है इनमें से सुमेलित सही है, बोला है सही है। ठीक है, तो विद्युत आवेश के मात्रक क्या होता है, कूलॉम होना चाहिए, गलत है। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होना चाहिए, ये भी गलत है। विद्युत धारा का मात्रक जो है दोस्तों, धारा का मात्रक तो एम्पियर में होता है, लेकिन मात्रक यंत्र जो है क्या है, ए मीटर। सी नंबर केवल सही होगा। ठीक है, 42 का जो है सी नंबर, आवेश के मात्रक कूलॉम। चलिए, तो केवल 3 नंबर जो है दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, केवल 3 नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एमीटर होता है। चलिए, अगला, बैटरी अथवा सेल में विद्युत ऊर्जा प्राप्त करने के लिए जो है बैटरी में जो है दोस्तों क्या होता है, रासायनिक ऊर्जा होता है। एक केमिकल एनर्जी कन्वर्ट टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ए केमिकल एनर्जी कन्वर्ट टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, दैट इज कॉल्ड बैटरीज। ठीक है, चलिए, सी नंबर जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रासायनिक ऊर्जा को जो विद्युत ऊर्जा में बदलता है उसको क्या कहते हैं, बैटरी कहते हैं। ठीक है, चलिए, अगला जो है, समान ताप पर एक विद्युत परिपथ में धातु के तार दो सिरों के बीच विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होती है। ये कौन सा नियम है, तो बहुत बार रट के 9वां 10वां क्लास में पढ़े हैं दोस्तों, क्या है, ओम का नियम। ठीक है, क्या होता है, ओम का नियम, V बराबर आई आर। ठीक है, V बराबर आई आर। अगर प्रतिरोध को हम लोग दुगुना करते हैं तो धारा क्या हो जाती है, आधी हो जाती है। अगला देखिए, क्वेश्चन आ गया ना, यदि प्रतिरोध को दुगुना किया जाता है, यदि प्रतिरोध को दुगुना किया जाता है तो विद्युत धारा क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। चलिए, इसको बना के देखते हैं दोस्तों। मान लीजिए V बराबर आई आर है ना, V का मान लीजिए धारा 5 है और रेजिस्टेंस भी 5 है, तो 5 गुने 5 बराबर वोल्टेज कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अब क्या बोला है कि रेजिस्टेंस को दुगुना करना है, यानी ये 10 हो जाएगा, तो धारा कितना होगा, बराबर इधर 25। ठीक है, तो x बराबर ये इधर भाग में आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 2.5। पहले 5 था, अब 2.5 हो गया, क्या हो गया, आधा हो गया। ठीक है, बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, अगला जो है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु जो है सामान्य वातावरण में द्रव अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, आ धातु जो है दोस्तों ब्रोमीन है। ठीक है, ब्रोमीन जो है ये तरल अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, ब्रोमीन कैसा पाया जाता है, तरल अवस्था में। और धातु में जो है दोस्तों पारा जो है वो कैसे पाया जाता है, वो तरल अवस्था में पाया जाता है। ठीक है,
अच्छा, थोड़ा सा इसको ऑफ करके और फिर ऑन करके देख। काम करता है, ठीक है। यानी इसको अगर बीच बीच में अगर ऐसा हम करेंगे तो मेरा वॉइस जो होगा वो आगे पीछे नहीं होगा, ठीक है। अब एक चीज़ तो फ़ायदा हुआ, बहुत सारे लड़के बोलते थे कि नहीं पेन आपका पहले चलता है और बाद में जो है कि वो दिखाई देता है। चलिए अगला, मरकरी को छोड़कर सभी धातुएं जो है कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में पाई जाती है। सही बात है दोस्तों, मरकरी जो है वो क्या पाया जाता है, तो मरकरी जो है ये में पाया जाता है, दरों में। अगला जो है, क्षारीय धातु इतनी मुलायम होती है कि इन्हें जो है चाकू के द्वारा आसानी से काटा जा सकता है। एकदम सही है दोस्तों, सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोनों के दोनों जो है क्या है, स्टेटमेंट सही है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु खुले वातावरण में रखने पर जलने लगती है, ठीक है। तो एक तो जो है दोस्तों सोडियम, सोडियम जो है जैसे ही आप उसको खुला में लाइएगा वो जलने लगेगा। तो सोडियम और पोटेशियम ये दोनों होता है, ठीक है। सोडियम और पोटेशियम दोनों जो है वो स्वतः जो है हवा के संपर्क में क्या होता है, आके जलने लगता है। ए और बी दोनों करेक्ट आंसर हो जाएगा। लिथियम का प्रयोग जो है दोस्तों ये मोबाइल के बैटरी में किया जाता है, ठीक है। लिथियम का प्रयोग बैटरी में किया जाता है। ऐसा बैटरी जो लंबा समय तक जो है यूज में आए उसमें जो है लिथियम का प्रयोग किया जाता है। अगला, एनोडीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। एनोडीकरण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। यहाँ पे जो है दोस्तों 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं कि ये धातुओं पर ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया है, ये धातुओं पर चढ़ने वाली जंग की परत को हटाने की प्रक्रिया है, ठीक है। और यह एल्युमिनियम पर धातु पर चढ़ी ऑक्साइड की परत को हटाने की प्रक्रिया है। ये एल्युमिनियम धातु पर मोटी ऑक्साइड की परत जो है दोस्तों, ठीक है, मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया थी। ये जो है डी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एल्युमिनियम की धातु पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, एनोडीकरण कहलाती है। लास्ट क्वेश्चन है साइंस का, कि सामान्य धातुएं अम्ल के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करती है, परंतु नाइट्रिक अम्ल जो होता है, ठीक है, जो HNO3 है वो जो है ऐसा नहीं करता है। तो ऐसा क्यों, इसका क्या कारण है, तो ऐसा इसलिए क्योंकि नाइट्रिक अम्ल जो है दोस्तों ये प्रबल ऑक्सीकारक होता है, ठीक है। नाइट्रिक अम्ल क्या होता है, एक प्रबल ऑक्सीकारक होता है। तो अभी तक हम लोगों ने 30 जो है वो जीके के क्वेश्चन और 20 हम लोगों ने साइंस के क्वेश्चन देख लिए, ठीक है। अब जो है दोस्तों इधर आ गया है मैथ, ठीक है। अब मैथ को जो है बनाने में टाइम लगेगा, आराम से इसको जो है दोस्तों आप लोग बना लीजिएगा। PDF जो है वो टेलीग्राम में प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं सीधा हम लोग झारखंड के क्वेश्चन, ठीक है। आ गया। चलिए पहला जो क्वेश्चन है, झारखंड में कितने प्रश्न है दोस्तों, टोटल 40 प्रश्न है और 40 गुना 3 120 नंबर जो है दोस्तों यहीं से आपको मिलने वाला है। अगर आप कम से कम तो इसमें कोशिश कीजिए कि 32 से लेके 35 के बीच जरूर सही करें, ठीक है। 32 से लेके 35 तक। पहला जो क्वेश्चन है कि झारखंड में टंगस्टन नामक खनिज जो है इसका उत्पादन किस स्थान पे होता है, ये हो जाएगा दोस्तों काली माटी। कहाँ पे हो जाएगा, काली माटी। और ये कहाँ पे है, ईस्ट सिंहभूम में है, ठीक है, पूर्वी सिंहभूम में, ठीक है, काली माटी। एक सेकंड दोस्तों थोड़ा सा, चलिए घाटशिला में जो है दोस्तों तांबा का उत्पादन होता है। क्या चीज का होता है, कॉपर। घाटशिला जो है यहाँ पे Cu कॉपर का उत्पादन होता है। बगरू पहाड़ की बात करेंगे तो यहाँ पे एल्युमिनियम का उत्पादन होता है। तिलैया ये कोडरमा में है दोस्तों, और यहाँ पे तिलैया कोडरमा में क्या निकाला जाता है, तो यहाँ पे अभ्रक, ठीक है, क्या निकलता है, अभ्रक। बगरू पहाड़ से एल्युमिनियम, काली माटी ईस्ट सिंहभूम यहाँ से निकलता है टंगस्टन, घाटशिला से कॉपर, और यहाँ तिलैया से क्या निकलता है, कोडरमा से अभ्रक, ठीक है। चलिए अगला जो है दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत एकमात्र अवरोधक बांध, ठीक है, एकमात्र अवरोधक बांध कौन सा है, तो ये जो है दुर्गापुर बैराज। क्या है, बैराज बोलते हैं। बैराज मतलब जो है दोस्तों वो पानी को रोकने वाला अवरोधक बांध है, ठीक है। पहले जो है दोस्तों दामोदर घाटी से जब पानी को छोड़ा जाता था तो बंगाल में जाके जो है बाढ़ आता था,
क्या आता है, पश्चिम बंगाल में बाढ़ आ जाता था, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, बंगाल का सोंग कहा जाता था। अब धीरे धीरे कम हो गया है दोस्तों। अभी दामोदर घाटी में टोटल 8 जो है बांध बनाए गए हैं, जिसमें से एक अवरोधक बांध कौन सा है, दुर्गापुर बांध है। अगर मैथन डैम की हम लोग बात करेंगे तो मैथन कहाँ पे जो है दोस्तों, ये धनबाद में है, ठीक है, धनबाद में। तिलैया कहाँ पे है, ये कोडरमा में है दोस्तों, ठीक है, कोडरमा में। अय्यर बांध भी एक है, ठीक है, ये भी किस में बना है, दामोदर में। दामोदर घाटी परियोजना, जिसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों डीवीसी, दामोदर वैली कॉरपोरेशन, ये जो है दोस्तों 7 जुलाई, ठीक है, 7 जुलाई 1947 को, ठीक है, 1947 है ना, 1947 को जो है इसकी स्थापना की गई थी, दामोदर वैली कॉरपोरेशन। दामोदर अगर हम लोग नदी की बात करेंगे दोस्तों, तो ये जो है कहाँ से निकलता है, टोरी चंदवा लातेहार, ठीक है, टोरी चंदवा लातेहार। और एकदम खास एकदम जगह का नाम बोलेगा तो चूल्हा पानी, ठीक है, क्या नाम है, चूल्हा पानी। कहाँ पे, टोरी चंदवा लातेहार, ठीक है, कहाँ से, लातेहार से निकलता है। नेक्स्ट जो है कि स्वर्ण रेखा नदी परियोजना के अंतर्गत गाजिया बांध का निर्माण, ठीक है, गाजिया बांध जो है दोस्तों ये कहाँ पे है, तो ये पूर्वी सिंहभूम, इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, ठीक है, पूर्वी सिंहभूम। पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर में ही जो है दोस्तों दलमा, ठीक है, दलमा यहीं पे स्थित है। और यहाँ पे डिमना डैम है, क्या है, डिमना है, डिमना जो है एक लेक है, ये भी कहाँ पे है, पूर्वी सिंहभूम में ही स्थित है। चलिए रांची में अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो स्वर्ण रेखा नदी जो है रांची के नगड़ी से ही निकलती है। कहाँ से निकलती है, रांची के नगड़ी से। अगला क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना NAPCC के तहत राज्य के किस स्थान पर ग्रीन इंडिया मिशन को चुना गया है। तो ये जो है दोस्तों ग्रीन इंडिया मिशन के तहत जो है सरायकेला खरसावां को चुना गया है, ठीक है। सरायकेला खरसावां जो है दोस्तों ये जिला के रूप में 2001 में अस्तित्व में आया था, ठीक है। 2001 में जो है दोस्तों 2001 में जो है वो 4 जिलों का निर्माण किया गया था। कौन कौन सा, एक जो हो जाएगा दोस्तों सिमडेगा है ना, दूसरा हो जाएगा सरायकेला, तीसरा हो जाएगा दोस्तों जामताड़ा, और एक हो जाएगा लातेहार। क्या हो जाएगा, लातेहार। तो इन 4 जिलों को जो है दोस्तों 2001 में बनाया गया था। तो उसी में से एक कौन सा है, सरायकेला खरसावां, जिसे NAPCC के द्वारा यानी कि जलवायु परिवर्तन राष्ट्रीय कार्य योजना के तहत इसको चुना गया है, ठीक है। साहेबगंज की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये झारखंड का सबसे उत्तरी जिला है। क्या है, सब झारखंड का सबसे उत्तरी जिला। साहेबगंज में ही जो है दोस्तों मोतीझरा जलप्रपात है, ठीक है, मोतीझरा जलप्रपात। जीवाश्म उद्यान जो है कहाँ पे है, ये साहेबगंज में ही है, जिसको फॉसिल पार्क बोलते हैं, ठीक है। साहेबगंज में ही जो है दोस्तों ये यहाँ पे अजय नदी है, ठीक है। कौन सी नदी बहती है, अजय नदी, ठीक है। अगला जो है दोस्तों धनबाद, इसको कोयला नगरी के रूप में जाना जाता है, ठीक है, कोयला नगरी के रूप में धनबाद। खनन अनुसंधान केंद्र, ठीक है, खनन अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है, तो ये धनबाद में ही है, ठीक है। उसके बाद IIT का दर्जा जो है दोस्तों ISM धनबाद को है ना, IIT का दर्जा कब दिया गया है, 2016 में दिया गया है, ठीक है। चलिए अगला जो क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट है कि इको टूरिज्म नीति 2015 के तहत, ठीक है, इको टूरिज्म नीति 2015 के तहत झारखंड राज्य सरकार द्वारा प्रथम चरण में निम्न पर्यटक स्थल को विकसित किया जाना था, जिनमें से कौन सा जो है वो शामिल नहीं है बोला है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है दोस्तों जो तोप चाची झील धनबाद है, इसको शामिल नहीं किया गया था। अब यहाँ पे एक चीज बताते हैं दोस्तों, तोप चाची झील के अंदर ही जो है दोस्तों हरी पहाड़ी है। क्या है, हरी पहाड़ी। ये भी कहाँ पे है, तोप चाची झील के बीचों बीच में है हरी पहाड़ी। ये कहाँ पे है, धनबाद में स्थित है, ठीक है। अब त्रिकूट पर्वत की बात करते हैं दोस्तों, त्रिकूट पर्वत कहाँ पे है, ये देवघर में है। देवघर में ही जो है दोस्तों बाबा बैद्यनाथ की मंदिर है। क्या है, बाबा बैद्यनाथ, बाबा बैद्यनाथ का मंदिर। नौलखा मंदिर, क्या है, नौलखा मंदिर, ये भी कहाँ पे है, देवघर में ही स्थित है। और यहाँ पे जो है दोस्तों भारत का सबसे बड़ा जो है श्रावणी मेला, क्या है, श्रावणी मेला कहाँ पे लगता है, तो ये देवघर में ही लगता है।
अगला है पारसनाथ गिरिडीह। ये जो है दोस्तों इसको पर्यटक स्थल जैसे ही घोषित किया जाना था, तो यहाँ पे जो जैन धर्म के लोग हैं, क्योंकि इसे जैनियों का मक्का कहा जाता है पारसनाथ को, उन्होंने जो है दोस्तों इसका क्या किया, पुरजोर विरोध किया। उन्होंने कहा कि अगर जो है यहाँ पे इसे पर्यटक स्थल बना दिया जाएगा तो लोग जो है मांस और मदिरा, ठीक है, मांस खाना शुरू कर देंगे और यहाँ पे आके जो है मदिरा पीना शुरू कर देंगे, जिससे क्या होगा कि जैनियों के धार्मिक जो है चेतना को आहत पहुंचेगा, जिसके चलते जो है इसका पुरजोर विरोध किया गया और झारखंड सरकार ने इसको जो है पर्यटक स्थल घोषित करने मना करने पे मजबूर हो गया। ठीक है, अभी ये पर्यटक स्थल घोषित नहीं है, इसको जो है धार्मिक स्थल के रूप में जो है ना, धार्मिक स्थल के रूप में जो है इसको देखा जा रहा है। वही फॉसिल पार्क अभी थोड़ा देर पहले बताएं दोस्तों कहाँ पे है, तो साहेबगंज में है। फॉसिल मतलब जो होता है दोस्तों जीवाश्म होता है, क्या होता है, जीवाश्म पार्क। चलिए अगला जो है दोस्तों जरेडा, क्या आता है, जरेडा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों। इसकी स्थापना, जरेडा की स्थापना कहा जाए तो 2001 में किया गया था। कब किया गया था, जरेडा की स्थापना 2001 में किया गया था। इसका फुल फॉर्म होता है झारखंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। ठीक है, सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डायरेक्ट फुल फॉर्म पूछ लिया गया था जरेडा का, झारखंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। ठीक है, सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन कब किया गया था, यानी कि झारखंड जो है डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है, झारखंड डिजास्टर मैनेजमेंट जो है दोस्तों प्राधिकरण, इसका गठन 2010 में किया गया था। कब किया गया था, 2010 में इसका जो है गठन किया गया था, 28 मई 2010। पूरा जो है डेट आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, 28 मई 2010 को। चलिए अब जो है दोस्तों मिलान करने के लिए दिया गया है कि देश का प्रथम जो है मीथेन गैस का कहाँ है, तो ये हो जाएगा पर्वतपुर बोकारो। कहाँ पे हो जाएगा, पर्वतपुर बोकारो। और देश का प्रथम कोल वासरी बोलेगा तो वो हो जाएगा घाटो। ठीक है, कहाँ पे हो जाएगा, घाटो। उसके बाद एशिया की सबसे बड़ी कोल वासरी, तो ये कहाँ पे हो जाएगा दोस्तों, एशिया की सब, कठारा, ये कठारा पहले मार लीजिए, कठारा कहाँ पे है, ये बोकारो में। और एशिया का सबसे बड़ा कोल वासरी अभी क्या है, तो पिपरवार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पिपरवार। अब इसको देखिए मिलान कीजिए, पहला का 3 कहाँ पे ऑप्शन है, एक ऑप्शन है दोस्तों डी नंबर। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला जो है मोबिलिडेनम, ठीक है, क्या है, है ना, मोबिलिडेनम जो है ये खनिज का उत्पादन ये किस स्थान से होता है, तो ये जो है दोस्तों ईस्ट सिंहभूम। कहाँ पे होता है, ईस्ट सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम में जो है दोस्तों मोबिलिडेनम जो है इसका क्या है, उत्पादन किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसको जो है आप लोग इकोनॉमिक्स में खनिज वाला चैप्टर जो है एकदम जो है ना रट जाइएगा, पढ़िएगा एकदम पूरा बेहतर ढंग से, ताकि किसी भी प्रकार का क्वेश्चन यहाँ से छूटने ना पाए। चलिए अगला जो है कि आम्रपाली, है ना, आम्रपाली तथा चंद्रगुप्त नामक ये कोयला खदान, ये जो है दोस्तों आम्रपाली बहुत ही ज़्यादा विवादित रहता है, क्योंकि यहाँ से जो है दोस्तों काफ़ी लोगों को, है ना, विस्थापित किया जाता है। अभी तो कुछ ही दिन पहले जो है दोस्तों यहाँ पे जो है काफ़ी जो है प्रोटेस्ट किया जा रहा था विस्थापित लोगों के द्वारा। ठीक है, और यहाँ जो है ये हजारीबाग बड़का गाँव क्षेत्र के, बड़का गाँव जो है ना, बड़का गाँव है न, विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जिसकी विधायक कौन है, अंबा प्रसाद। कौन है, अंबा प्रसाद। तो ये हजारीबाग के अंतर्गत आएगा। ठीक है, बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आम्रपाली और चंद्रगुप्त नामक जो है कोयला खदान कहाँ पे है, तो ये हजारीबाग में है। अगर पूरे झारखंड में हम लोग बात करेंगे कोयला खदानों की दोस्तों, तो टोटल कितना है, 113 कोयला खदान है। कितना है, 113 कोयला खदान। चलिए अगला जो है दोस्तों क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट जो है कि बेंटोनाइट, बेंटोनाइट का मतलब क्या होता है दोस्तों, मुल्तानी मिट्टी। क्या तो मुल्तानी, अरे क्या भेज रही है यार, हाँ चलिए, क्या है ये, मुल्तानी मिट्टी। ये कहाँ से निकाला जाता है, साहेबगंज। कहाँ पे हो जाएगा दोस्तों, साहेबगंज। याद रखिएगा बेंटोनाइट का मतलब क्या होता है, मुल्तानी मिट्टी। ठीक है, डी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला जो है नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों। अच्छा, पलामू के बारे में थोड़ा सा बता दें। पलामू जो है ना दोस्तों, ये पलामू से कट के गढ़वा
और लातेहार तीनों अलग हुआ है। ठीक है, गढ़वा, लातेहार, पलामू कभी एक हिस्सा हुआ करता था। ठीक है, लातेहार कट के 2001 में अलग हुआ इससे। ठीक है, लातेहार कट के 2001 में अलग हुआ है। और जो है दोस्तों गढ़वा जो है, गढ़वा शायद 1991 या 92 में अलग हुआ है। ठीक है, कब हुआ है एक बार रुके कंफर्म करके बता देते हैं। गढ़वा जो है ये आपका 1991 एकदम करेक्ट है। ठीक है, कब 1991 में ये कट के अलग हुआ था। ठीक है, और गढ़वा, पलामू और लातेहार तीनों मिल के जो है एक परमंडल बनाता है, जिसका नाम क्या है, पलामू परमंडल। क्या नाम है, पलामू प्रमंडल। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट जो है विश्रामपुर का किला यहीं पे है, पलामू में। अगला, वर्तमान में राष्ट्रीय राजमार्ग में परिवर्तन के बाद झारखंड को सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग निम्नलिखित में से किन जिलों से होकर नहीं गुजरता है। देखिए दोस्तों, मान लीजिए ये झारखंड का मैप है। ये झारखंड का मैप है, इधर थोड़ा सा ज़्यादा उटपटांग बना दिए हैं। ये झारखंड का मैप है। तो इसमें जो है दोस्तों, जो सबसे लंबा जो है राजमार्ग जो है वो डायरेक्ट इस तरह से आता है। ठीक है, इस तरह से जो है राजमार्ग आता है। ठीक है, तो वो जो है पूर्वी सिंहभूम को टच नहीं करता है। ठीक है, किसको टच नहीं करता है, पूर्वी सिंहभूम जो है दोस्तों, इधर वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा पूर्वी सिंहभूम है। ठीक है, तो ये जो है इस तरह बीचों बीच से निकल जाता है, तो पूर्वी सिंहभूम को टच नहीं करता है। ठीक है, तो इस यहाँ पे किसको टच करेगा, खूंटी को टच करेगा, रांची को टच करेगा, पश्चिमी सिंहभूम को टच करेगा, रामगढ़ को, हजारीबाग को और कोडरमा को। ठीक है, कोडरमा, हजारीबाग, रामगढ़, रांची, खूंटी और पश्चिमी सिंहभूम, टोटल जो है दोस्तों कितना, 6 जिला को क्रॉस करते हुए निकलेगा। ठीक है, तो पूर्वी सिंहभूम इसका करेक्ट आंसर ए नंबर हो जाएगा, इसको टच नहीं करता है। अगला, झारखंड की आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार राज्य की कुल स्थापित विद्युत क्षमता कितनी है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 2335 मेगावाट। ठीक है, कितना हो जाएगा, 2335 जो है दोस्तों मेगावाट, ओह सॉरी 2735 मेगावाट। कितना हो जाएगा, 2300 हम बोल दिए है ना, 2735 मेगावाट। ठीक है, सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 2735 मेगावाट। इसमें केंद्र सरकार जो है 55.13% और निजी क्षेत्र जो है 24.61% और जो है राज्य सरकार के अंतर्गत 20.26% जो है आधिकारिक क्षेत्र आता है। ठीक है, चलिए सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, अबुआ आवास योजना के तहत प्रथम चरण में कुल कितने आवास योजना का जो है प्रस्तावित है, तो 2 लाख इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अबुआ आवास योजना। ठीक है, ये झारखंड का अपना है दोस्तों और सेंट्रल का है, क्या है, प्रधानमंत्री आवास योजना। अगला, मुख्यमंत्री राहत योजना के तहत सूखा प्रभावित क्षेत्र में प्रत्येक परिवार को कितना रुपया दिया जाएगा, तो 3500 रुपया इसका आंसर हो जाएगा। कितना जो है दोस्तों, 3500 रुपया प्रदान किया जाएगा, ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मुख्यमंत्री सूखा राहत योजना के तहत जो है कितना, 3500 रुपया जो है प्रदान किया जाएगा। अगला है मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना। तो ये जो है दोस्तों कब शुरू किया गया था, ये 2022 में शुरू किया गया था मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना। इसके तहत जो है दोस्तों जिला मुख्यालय तक जाने हेतु आवागमन की सुविधा को जो है क्या करना था, उपलब्ध करना था। ठीक है, 2022 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना। चलिए अगला, शहीद ग्राम विकास योजना के तहत चिन्हित गांव में मुरगू गांव जो है दोस्तों किससे संबंधित है, तो तेलांग खड़िया से, और ये कहाँ पे है, गुमला में। ठीक है, मुरगू गांव किससे संबंधित है, तेलांग खड़िया। ठीक है, खड़िया जो है आप लोग पढ़े होंगे इनके बारे में। ठीक है, तेलांग खड़िया के बारे में। ये मुरगू गांव जो है ये कहाँ पे है, गुमला में, और शहीद ग्राम विकास योजना के तहत इसको चिन्हित किया गया है। ये किनका है, तो तेलांग खड़िया का गांव है। अगला, आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार राज्य में शस्य गहनता, तो शस्य गहनता की अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, ये इकोनॉमिक सर्वे से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, देखिए आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23, इसमें जो है दोस्तों शस्य गहनता की बात करेंगे तो ये लगभग जो है दोस्तों कितना है, 135.8 यानी कि 136% हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 136%। चलिए अगला जो है झारखंड बजट 2023-24 के अनुसार आगामी वित्तीय वर्ष से राज्य में पहली बार किन किन भाषाओं में प्रारंभिक शिक्षा दी जाएगी, तो 2 भाषा है दोस्तों, बांग्ला और उड़िया।
ठीक है, किसमें बांग्ला और उड़िया में दिया जाएगा। ठीक है, तो 1 और 2 ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे दोस्तों असुरी की, तो ये जो है दोस्तों असुर जनजाति की ये भाषा है, लगभग ये जो है दोस्तों विलुप्त होने के कगार पर है। ठीक है, विलुप्त होने के कगार पर कौन सा भाषा है, तो असुरी। नेक्स्ट है, झारखंड राज्य में कितने ऐसे जिले हैं जिनके सभी विधानसभा क्षेत्र जो है अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी के लिए आरक्षित है, तो 2 को है, गुमला लोहरदगा। कौन कौन सा है, गुमला और लोहरदगा। ठीक है, बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गुमला और लोहरदगा जो है दोस्तों पूर्ण रूप से क्या है, एसटी के लिए आरक्षित है। अगला, झारखंड में वर्तमान मंत्री परिषद में खेल कूद एवं युवा कार्य मंत्रालय कौन है, मंत्री कौन है, तो ये है हफीजुल हसन। ठीक है, कौन है, हफीजुल हसन। बात करेंगे चंपई सोरेन, अभी ये जो है दोस्तों फॉर्मर चीफ मिनिस्टर यानी कि भूतपूर्व ये मुख्यमंत्री थे, सीएम थे, जिसके बाद जो है जैसे हेमंत सोरेन जेल से निकले, उन्होंने अपना फिर से पद को ग्रहण कर लिया और हेमंत सोरेन को चंपई सोरेन को जो है दोस्तों त्याग पत्र देना पड़ा। बाद में इनके दिल को जो है दोस्तों काफ़ी चोट पहुंचा, इन्होंने पार्टी को छोड़ दिया और हाल ही में जो है दोस्तों बीजेपी को ज्वाइन कर लिया है। ठीक है, किसको ज्वाइन किया, भारतीय जनता पार्टी। इनके सम्मान में जो है दोस्तों डायरेक्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 सितंबर को इनके क्षेत्र में कोल्हान में यानी कि ईस्ट सिंहभूम जमशेदपुर में आ रहे हैं। ठीक है, ईस्ट सिंहभूम जमशेदपुर में आ रहे हैं और 2 जो है दोस्तों वंदे भारत ट्रेन, एक जो है भुवनेश्वर से जो है क्या बोल सकते हैं टाटा भुवनेश्वर, और एक जो है टाटा से पटना की ओर जो है 2 जो है वंदे भारत ट्रेन का जो है यहाँ से शुभारंभ किया जाएगा। ठीक है, टाटा से पटना और टाटा से भुवनेश्वर। ठीक है, बात करेंगे दोस्तों बन्ना गुप्ता की, तो बन्ना गुप्ता क्या है, तो स्वास्थ्य मंत्री है। क्या है, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, और ये कांग्रेस के विधायक हैं। किसके विधायक हैं, कांग्रेस के विधायक बन्ना गुप्ता। ठीक है, हेमंत सोरेन की बात करेंगे तो ये जो है दोस्तों अभी चीफ मिनिस्टर है। ठीक है, चीफ मिनिस्टर, इनके पिता का नाम शिबू सोरेन, जिन्हें गुरु जी के उपनाम से जाना जाता है। किनके उपनाम से जाना जाता है, गुरु जी। अगला, झारखंड उच्च न्यायालय में वर्तमान में मुख्य न्यायाधीशों सहित कुल सृजित पदों की संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों, ये 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 25। डी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, ग्राम कचहरी का प्रमुख कौन होता है, ये क्वेश्चन रिपीटेड हो गया है दोस्तों। कौन होते हैं, तो सरपंच होते हैं। ठीक है, इसी को जो है दोस्तों पंचायत यानी पंचायत समिति कहा जाता है। ठीक है, पंचायत समिति कहा जाता है। अमरेश्वर धाम की बात करेगा तो अमरेश्वर धाम कहाँ पे है, खूंटी। कहाँ पे है, अमरेश्वर धाम खूंटी। हरियर धाम कहाँ पे है दोस्तों, तो हरियर धाम कहाँ पे है, ये सरिया बकोदर जब उधर गिरिडीह जाते हैं ना, झारखंड धाम मंदिर है ना, झारखंड धाम ये गिरिडीह में ही है। ठीक है, चलिए पश्चिमी सिंहभूम में जो है दोस्तों क्या है, तो पश्चिमी सिंहभूम में बेनू सागर का शिव मंदिर है। क्या है, बेनू सागर का शिव मंदिर है यहाँ पे। ठीक है, बेनू सागर का शिव मंदिर। चलिए अगला जो है दोस्तों नेक्स्ट देखेंगे, परमाणु ऊर्जा अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ पे है, पूर्वी सिंहभूम। झारखंड में जो है दोस्तों 3 अनुसंधान केंद्र है, एक है परमाणु ऊर्जा है ना, परमाणु ऊर्जा अनुसंधान केंद्र, दूसरा जो है दोस्तों खनन अनुसंधान केंद्र, और तीसरा जो है दोस्तों ईंधन अनुसंधान केंद्र। ठीक है, ईंधन अनुसंधान केंद्र। तो ईंधन अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है, जलगोड़ा है ना, जलगोड़ा। परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है, जादूगोड़ा। ठीक है, जादूगोड़ा। और खनन अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है, धनबाद। ठीक है, खनन अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है, धनबाद। तो झारखंड में 3 जो है दोस्तों अनुसंधान केंद्र हैं, इसको आप लोग याद रखिएगा। अच्छा, तीनों के जो है अगर हम बता दें कि इनके जो है स्थापना कब कब हुई थी, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। मान लीजिए ईंधन वाला है, तो ईंधन जलगोड़ा वाला को आप लोग याद रखिएगा 1947 जब देश आज़ाद हुआ तब ईंधन अनुसंधान केंद्र। ठीक है, उसके बाद उसके 1 साल बाद खनन अनुसंधान केंद्र 1948 में, उसके 2 साल बाद जो है जादूगोड़ा में राष्ट्रीय नहीं परमाणु अनुसंधान केंद्र जादूगोड़ा वाला जो है ये 50 में नहीं है, एक जो है दोस्तों राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला है वो 1950 में है। तो इसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा। लेकिन ये धनबाद वाला 1948 और देश आज़ाद हुआ तो 1947 में, कौन सा, ये ईंधन अनुसंधान वाला। ठीक है, चलिए अगला जो है नेक्स्ट देखेंगे, झारखंड के क्रांतिकारी रघुनाथ के संदर्भ में कौन सा कथन जो है वो गलत है। ठीक है, कौन सा कथन क्या है, गलत है बोला है। चलिए फटाफट उसको भी देख लेते हैं।
तो रघुनाथ महतो जो है दोस्तों वो तमाड़ विद्रोह से संबंधित नहीं थे, ठीक है। वो किस विद्रोह से संबंधित थे? तो रघुनाथ महतो जो है चुहाड़ विद्रोह से संबंधित थे, ठीक है। ए नंबर ही यहाँ पे गलत है। इन्होंने एक नारा दिया था कि अपना गांव अपना राज दूर भगाओ विदेशी राज, ठीक है। अपना गांव अपना राज दूर भगाओ विदेशी राज, ठीक है, ये स्टेटमेंट सही है। उसके बाद इन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध जो है व्यापक विद्रोह किया था, जिसका नाम क्या था दोस्तों? है ना, चुआड़ विद्रोह। और छापामार पद्धति का जो है गुरिल्ला युद्ध का ये व्यापक विद्रोह किया के तहत जो है छापामार पद्धति का जो है आधिकारिक प्रयोग किया था। छापामार मतलब मारना और छिप जाना, ठीक है। मारो और छिप जाओ, उसी को क्या कहा जाता था? छापामार युद्ध। इसी को कहा जाता था गुरिल्ला युद्ध। इसके जीवन पर आधारित लघु फिल्म को जो है दोस्तों माटी के सपूत का निर्माण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? माटी के सपूत का निर्माण। यानी कि सारे स्टेटमेंट सही है सिवाय एक नंबर छोड़ के। ए नंबर जो है क्या है? गलत है। अगला, वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार दूसरा सबसे न्यूनतम प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? तो देवघर जो है दोस्तों क्या है? सबसे कम कौन सा है? सबसे पहले जामताड़ा हो जाएगा एक नंबर पर, और दूसरे नंबर पर कौन सा हो जाएगा? दूसरे नंबर पर कौन हो जाएगा? देवघर हो जाएगा, ठीक है। देवघर में जो है दोस्तों न्यूनतम 1% है। कितना प्रतिशत? तो 8.3%। और यहाँ पे जो है दोस्तों वो है 5.8%। 5.8 ये पहले नंबर पर हो जाएगा, और ये जो देवघर जो है ये दूसरा नंबर पर। सही आंसर बी नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला, वर्ष 2023 का संथाली साहित्य एकेडमी पुरस्कार किसे मिला है? ठीक है, चलिए तो ये किसको हो जाएगा दोस्तों? तारासिन बास्की। किसको मिला है? तारासिन बास्की। इसका नाम कभी कभी जो है दोस्तों तूरिया चंद, है ना, तूरिया चंद बास्के भी लिखा हुआ रहेगा, ठीक है, तूरिया चंद बास्के। तो ये भी जो है दोस्तों सही है। अगर तूरिया चंद बास्के भी लिखा हुआ है तो ये भी क्या है? सही है, ठीक है। लोको बाहा या कुछ इस टाइप करके लिखे हैं। क्या लिखे हैं? लोको बाहा, ऐसा करके। बाहा तो कंफर्म है दोस्तों, एक बार देख लीजिएगा, है ना, शायद लोको बाहा या कुछ करके इन्होंने लिखा है संथाली साहित्य। वही अगर हिंदी की बात करेंगे तो हिंदी में किसको मिला है? संजीव, ठीक है, संजीव। किस लिए? तो मुझे पहचानो, ठीक है, किसके लिए? मुझे पहचानो। और इंग्लिश में मिला है दोस्तों नीलम शरण गौर, ठीक है, किसको मिला है? नीलम शरण गौर, ठीक है। नीलम शरण गौर को अंग्रेजी भाषा के लिए मिला है, और हिंदी के लिए मिला है संजीव। और किस लिए? तो मुझे पहचानो, ठीक है। चलिए अगला जो है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि बिसुआ मेला ये कहाँ पे लगता है? तो बिसुआ मेला जो है दोस्तों कहाँ पे लगता है? गोड्डा। बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिसुआ मेला कहाँ पे लगता है? गोड्डा में लगता है। 139 का बी नंबर हो जाएगा, ठीक है। एक मेला है दोस्तों हिजला मेला। क्या है? हिजला मेला। इसको आप लोग याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बार बार पूछता है। हिजला मेला जो है दोस्तों दुमका में लगता है, ठीक है, मयूराक्षी नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? मोर नदी या मयूराक्षी नदी बोला जाता है। हिजलोपाइट जो है खनिज के नाम से जो है हिजला मेला का नाम पड़ा है, ठीक है। और जे कार्टियस के द्वारा जो है इसका शुरुआत किया गया था। अगला, धुड़िया नृत्य किस जनजाति में विशेष रूप से जो है किया जाता है? ठीक है, धुड़िया नृत्य जो है विशेष रूप से किस जनजाति में प्रचलित है? तो ये जो है दोस्तों किस जनजाति में? उरांव जनजाति हो जाएगा। किस में हो जाएगा? उरांव। उरांव जो है दोस्तों स्वयं को क्या कहते हैं? कुडुक कहते हैं। क्या कहते हैं? कुडुक। इनकी भाषा क्या है? कुडुक भाषा है। इन्हें जो है दोस्तों द्रविडियन, ठीक है, द्रविडियन माना जाता है, ठीक है। उरांव को क्या माना जाता है? द्रविडियन माना जाता है। इनकी भाषा जो है दोस्तों वो द्रविडी कहलाती है। अगला, गिरिडीह में स्थित स्टीवेंसन मेमोरियल चर्च, ठीक है, स्टीवेंसियन जो है मेमोरियल चर्च का संबंध जो है ये किस मिशन से है? तो ये हो जाएगा दोस्तों संथाल मिशन। क्या हो जाएगा? सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संथाल मिशन। सी नंबर संथाल मिशन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत को इसको एसपीजी मारेंगे लेकिन एसपीजी नहीं होगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? संथाल मिशन हो जाएगा। इसकी अगर स्थापना की बात करेंगे तो 1971 में इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? 1971 में जो है गिरिडीह में इस जो है चर्च की स्थापना की गई थी, ठीक है। गिरिडीह में जो है दोस्तों पोल्ट्री मुर्गी फार्म जो होता है उसका ये है, क्या बोलते हैं, अनुसंधान केंद्र है, ठीक है। और गिरिडीह का जो है खुद निर्माण 1972 में किया गया था, ठीक है। गिरिडीह जो है जिला के रूप में कब अस्तित्व में आया था? तो 1972 में, ठीक है। और स्टीवेंसन मेमोरियल चर्च एक साल पहले बना है 1971 में, ठीक है। गिरिडीह में जो है दोस्तों पारसनाथ की पहाड़ी है, ठीक है। कौन सी पहाड़ी है? पारसनाथ की पहाड़ी। गिरिडीह में ही अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो झारखंड धाम मंदिर है। क्या है? झारखंड धाम मंदिर,
ठीक है, झारखंड धाम मंदिर कहाँ पे है? गिरिडीह में। अगला, बंजारा जनजाति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो ये जो है दोस्तों संथाल परगना में इनका जो है वो जमाव है, इनका केंद्र है। ठीक है, क्या हो जाएगा? संथाल परगना क्षेत्र। ठीक है, संथाल परगना में टोटल जो है दोस्तों वो 6 जिला आते हैं। कौन कौन सा? तो एक हो जाएगा दोस्तों साहेबगंज, दूसरा हो जाएगा पाकुड़, तीसरा हो जाएगा गोड्डा, चौथा हो जाएगा दुमका, फिर हो जाएगा डी से देवघर और फिर हो जाएगा दोस्तों जे से जामताड़ा। ठीक है ना? संथाल परगना, पाकुड़, देवघर, गोड्डा, फिर हो जाएगा दोस्तों दुमका और फिर जामताड़ा। ठीक है, टोटल 6 जिला इसमें आते हैं। अगला, झारखंड की जो 33वीं जनजाति पुरान जनजाति, इसमें वधु मूल को क्या कहा जाता है? तो वधु मूल को जो है दोस्तों इसमें चलाऊ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चलाऊ कहा जाता है। ठीक है, सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किस जनजाति में फागो पर्व द्वारा इनकी आर्थिक स्थिति का पता लगाया जाता है? तो फागो पर्व जो है दोस्तों ये किसका हो जाएगा? ये मनाया जाता है दोस्तों खड़िया जनजाति में। ठीक है, खड़िया जनजाति में फागो पर्व के द्वारा जो है दोस्तों इनके इकोनॉमिक कंडीशन यानी आर्थिक स्थिति का पता लगाया जाता है। ठीक है, ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, झारखंड में लाई गई CSR नीति 2020 के तहत CSR प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है? ठीक है, तो ये हो जाएंगे दोस्तों चीफ मिनिस्टर। कौन हो जाएंगे? मुख्यमंत्री। और अभी वर्तमान में कौन है? तो अभी जो है दोस्तों CM हमारे हेमंत सोरेन। ठीक है, हेमंत सोरेन। चलिए अगला जो है नेक्स्ट देखेंगे कि झारखंड में सरस्वती देवी निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय आंदोलन में अपनी सहभागिता नहीं दी है? ठीक है, किसमें इन्होंने जो है अपनी सहभागिता नहीं दी है? तो लगभग जो है दोस्तों ये क्या कह सकते हैं कि लगभग सभी में थी। तो किसमें नहीं थी? तो ये जो है दोस्तों इन्होंने किसी भी प्रकार का अपना व्यक्तिगत सत्याग्रह नहीं किया था। ठीक है, इन्होंने असहयोग आंदोलन में भाग लिया था, इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया था और इन्होंने जो है दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन में भी भाग लिया था। इन्होंने किसी भी प्रकार का जो है व्यक्तिगत सत्याग्रह नहीं किया था। सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। अगला जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि हाल ही में झारखंड में वीर, एक थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा, आ गया। हाल ही में झारखंड में अबुआ वीर दिसोम अभियान का शुभारंभ किया गया। इसका उद्देश्य है दोस्तों कि आदिवासी और वनों पर निर्भर लोगों को जो है दोस्तों वन अधिकार पट्टा मुहैया कराना। क्या मुहैया कराना? पट्टा जो है दोस्तों, ठीक है, जो जमीन का पट्टा होता है उसको मुहैया कराने के लिए अबुआ वीर दिसोम क्या शुरू किया गया था? अबुआ वीर दिसोम। ठीक है, अबुआ वीर दिसोम या आदिवासी वनों पर निर्भर लोगों के लिए वन अधिकार पट्टा मुहैया कराने के लिए ये शुरू किया गया था। ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, झारखंड में हाल ही में संपन्न एशियाई वुमेन हॉकी चैंपियनशिप के विजेता टीम ये किसको जो है उपविजेता यानी किसको हरा के जीता था? तो ये जापान को हरा के। किसको हरा के? जापान को। और कितना से? तो 4-0। इंडिया का 4 बॉल और इनका 0 था। 4-0 से हराकर जो है दोस्तों यानी किसको हराकर? जापान को हराकर भारत जीता था। यानी उपविजेता कौन हो जाएगा? जापान हो जाएगा। चलिए अगला जो है, भोपाल में आयोजित नेशनल स्कूल गेम्स प्रतियोगिता में अंडर 19 वर्ग में झारखंड की किसने 100 मीटर जो है वो हडल रेस में गोल्ड मेडल जीता है? ठीक है, हडल रेस में गोल्ड मेडल। ठीक है, तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा सुजाना लकड़ा। कौन हो जाएगा? सुजाना लकड़ा। सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन हो जाएंगे? सुजाना लकड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुस्तक अंजना साक्षी के लेखक है ने अनजान साक्षी, क्या है? अंजना हम बोल दिए। अनजान साक्षी के लेखक कौन है जिनका विमोचन जो है महेंद्र सिंह धोनी के द्वारा किया गया था? तो ये हो जाएंगे प्रोफेसर अब्दुल गफ्फार। ठीक है, कौन हो जाएंगे? प्रोफेसर अब्दुल गफ्फार। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। ठीक है, अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देखा तो एक जो है दोस्तों लाइक का तो उम्मीद कर ही सकते हैं। ठीक है, एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। एक जो है स्टडी रिलेटेड ग्रुप में है ना शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, और हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है ना इसको दबा दीजिएगा ताकि जब भी हम आपके लिए नया वीडियो लेके आएँ तो आपको जो है नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबका दिन शुभ हो। आप अपना ख्याल रखिए। ठीक है, जय हिंद।